आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि आप दिमाग बढ़ाने के लिए, दिमाग तेज करने के लिए ये खाओ, वो खाओ, बादाम खाओ। नहीं, कुछ भी नहीं खाने की कहने वाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और यकीन मानिए अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपके वो कहानी समझ में आएगी और समझ में आएगी तभी आपको पता चलेगा कि इससे अपना दिमाग तेज कैसे होता है। अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी जिसमें वहाँ के लोग पेड़ काटने का काम करते थे, जिसमें जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का नया वर्कर लगता है और एक ही साल में उसकी बिल की सैलरी बढ़ जाती और प्रमोशन भी मिल जाता है। यह बात जॉन को पता लगती है तो वह कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर बोलता है, नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन कहता है, सर मैं पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है, लेकिन बिल जो 1 साल पुराना ही है उसकी सैलरी बढ़ गई और उसका प्रमोशन भी हो गया, जबकि प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। मैनेजर कहता है, देखो तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज़्यादा पेड़ काटता है उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्द होता है। तुम पहले भी रोज़ 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन बिल रोज़ 8 पेड़ काटता है इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज़ 8 पेड़ काटो तो तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर जोहन लौट जाता है और रोज़ से ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा देर तक काम करता है। कुछ दिनों के बाद जोहन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर मैं अब ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा समय तक काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज़ सिर्फ 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। बिल रोज़ 8 पेड़ कैसे काट लेता है? मैनेजर कहता है, यह बात तो तुम्हें बिल ही बताएगा, तुम बिल से जाकर पूछ लो। अगले दिन जोहन बिना संकोच के बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल तुम रोज़ 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काट लेते हो? तो बिल कहता है, पहले तुम बताओ जोहन कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाए थे? जोहन कहता है, मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। और अब बिल कहता है, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का समय निकालता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, और जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वह मैं 1 घंटे में ही काट देता हूँ। धार देने वाले 2 मिनट मेरे आने वाले 58 मिनट बचा देते हैं और मैं रोज़ 8 पेड़ काट लेता हूँ। यह सुनकर जोहन बिल को धन्यवाद देते हुए चला जाता है। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ उसे अपनी कुल्हाड़ी को धार देते रहना पड़ेगा। जब भी वह धार देना बंद कर देगा उस समय से उसके कार्य का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जोहन अपनी कुल्हाड़ी में धार देकर काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में उसका प्रमोशन भी हो जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, हमें हमेशा ही अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग को धार देना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। जिस तरह तालाब का पानी एक जगह स्थिर होकर कुछ ही दिनों में सड़कर बदबू देना शुरू कर देता है, लेकिन नदी जो हमेशा बहती रहती है, प्रगतिशील होती है, उसका पानी साफ रहता है। उसी तरह से जो लोग नई चीज़ें पढ़कर और सीखकर अपने दिमाग को धार देते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहना चाहिए, कुछ नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, इससे ही हमारा दिमाग तेज होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।